नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं फास्ट कैलकुलेशन की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में हम आगे डिस्कस करते हैं। आज हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन विथ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर। मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, वो चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो उनको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो उनके लिए तरीका क्या करने का। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज दैट 12 इंटू 14। क्या लिखा हुआ है? 12 इंटू 14। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर निकालना है आपको, तो आपको करना क्या होगा? कुछ नहीं करना होगा, इन दोनों नंबर्स के बीच में 12 और 14 के बीच जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके -1 कर देंगे। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट या इस लॉजिक को लगाने के लिए हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। ये आपको स्क्वायर अगर याद होगा तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। तो 12 और 14 के बीच क्या होता है? 13 होता है। तो 13 का स्क्वायर -1, और 13 का स्क्वायर तो आप जानते होंगे 169, और हो जाएगा माइनस, तो कितना आएगा? 168। दैट इज द आंसर। ठीक है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। जैसे मान लीजिए 29 इंटू 31 है। कितना लिखा हुआ है? 29 इंटू 31 है। तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है। अब इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है? इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में 30 आता है। तो 30 के स्क्वायर -1, तो 30 का स्क्वायर -1 कर देंगे। तो 30 के स्क्वायर होता है 900 -1, तो कितना आ जाएगा? 899। दैट इज आंसर। ठीक है। तो किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर हमें मल्टीप्लाई निकालना है, वो इवन हो या ऑड हो, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो करते क्या है? उन दोनों के बीच जो नंबर आता है 29 31, जैसे यहाँ पे दे रखा है, इन दोनों के बीच कितना आता है? 30। तो उन दोनों नंबर्स के बीच जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे और देन -1 करेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार हम एक बड़े बड़े नंबर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है। सपोज दैट 71 इंटू 73 दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 71 इंटू 73। तो अगर आपको स्क्वायर याद है, अगर आपको स्क्वायर रिमेंबर है, तो इसका मल्टीप्लाई आप बिना पेन चलाए कर सकते हो, बिना पेन पेपर के निकाल सकते हो। तो 71 और 73 के बीच क्या आता है? 72 आता है। अब 72 का जो स्क्वायर होता है 5184 होता है। 5184 होता है, अगर आपको रिमेंबर है तो। नहीं है तो फिर मैं लिख दे रहा हूँ। तो 71 और 73 के बीच में आता है 72 का स्क्वायर और -1, और 72 का जो स्क्वायर होता है 5184 होता है, और -1 कर दोगे आप तो 5183। दैट इज आंसर। ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है। तो इसका लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे 318 इंटू 316, 318 गुणे 316, 318 इंटू 306। तो आपको पता है कि इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आता है वो 317 होता है। इन दोनों के बीच में क्या आएगा? 317। तो 317 का स्क्वायर करके उसमें -1 करेंगे। तो 317 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 100489, 100489 -1 करेंगे। ठीक है। कैसे निकालते हैं 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, हम आपको आगे डिस्कस करेंगे स्क्वायर के टॉपिक में, जब स्क्वायर पढ़ाएंगे तब।
तो यहाँ पे अगर आपको ये रिमेंबर है, इसको अगर आपको याद है, तो ये हम कह रहे हैं कि बिना पेन पेपर के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। वर्बली 2-3 सेकंड में आप आंसर फटाक से बता सकते हो, बट स्क्वायर याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो या इसको करने के तरीके और भी हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्क्वायर याद है तो सबसे फास्टेस्ट वे होगा, सबसे जल्दी आप स्क्वायर वाले से कर सकते हो, मतलब इस मेथड से कर सकते हो, बट आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर नहीं याद है तो फिर जल्दी नहीं कर पाओगे। तो इसको जब माइनस करोगे तो 100,488, दैट इज आंसर, यही है। अब इसके आगे इस क्वेश्चन के बाद हम अब नया लॉजिक सीखेंगे, बेस मेथड। तो बेस मेथड का यूज मल्टीप्लाई में भी है, स्क्वायर में भी है, और खासकर परसेंटेज में भी है, जहां सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का यूज होता है। तो चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे सीआई के क्वेश्चन हो, मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज का रिलेशन बनेगा उसको हम बेस मेथड से कर सकते हैं। बाकी बेस मेथड के अलावा रेशियो मेथड भी होता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेस मेथड। तो बेस मेथड में क्या है, तो बेस मेथड में यहाँ पे बेस 100, 200, 300, 1000 जो भी है, तो कैसे करते हैं यहाँ पे। तो बेस मेथड में हम बात करते हैं लेस देन बेस, मतलब कोई भी नंबर है, कोई भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है और उनके बेस जो हो वो बेस क्या हो, 100 से लेस हो। अगर बेस 100 से लेस है या 200 से लेस है या 300 से लेस है तो उनको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, बेस 100 लेते हैं, और ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि दोनों नंबर्स का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ये मेथड अप्लीकेबल होगा। जैसे सपोज दैट हम बात करते हैं 94 इंटू, फर्स्ट क्वेश्चन है 94 इंटू 98 है, क्या लिखा हुआ है 94 इंटू 98। अब ये दोनों नंबर्स के जो बेस हैं वो बेस क्या है, 100 है, बेस क्या है 100 है, ठीक है। अब बेस यहाँ पे 100 है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कितने जीरो, 2 जीरो, तो हमेशा यहाँ पे 2 डिजिट रखेंगे, सब हमेशा यहाँ रखेंगे, ठीक। तो अब बेस यहाँ पे 100 है। अब इस क्वेश्चन के लिए जो बेस क्या है 100 है, तो ये वैल्यू 100 से कितना लेस है, 6 लेस है, तो यहाँ माइनस आएगा, लेस है तो माइनस साइन का मतलब ये लेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये वैल्यू कितना लेस है, -2 लेस है, ये -6 लेस है, ये -2 लेस है। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू -2, मतलब इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू -2, तो कितना आएगा 12 आएगा। प्लस का आएगा तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे 2 डिजिट ही पुट करेंगे, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 12 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 12 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल करेंगे, तिरछा कोई एक करेंगे, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। अगर माइनस है तो माइनस करेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस करते हैं, बट यहाँ पे दोनों माइनस है, तो चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई एक करेंगे। तो मान लीजिए हमने इसको ऐसे कर दिया, तो 94 में से 2 गया तो कितना बचेगा 92 बचेगा। यही क्या है आंसर है, ठीक है, 9212, ठीक। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, 94 इंटू 98 है, इसका दोनों का बेस कितना है 100 है, 100 से कितना लेस है -6, और ये -2 लेस है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 12 आया, 12 को हमने यहाँ पे पुट किया। उसके बाद तिरछा, चाहे आप 94 में से 2 लेस करो चाहे 98 में से 6 लेस करो, तो हम 94 में से 2 लेस किया 92 आ गई, या 98 में 6 माइनस करने के बाद भी आपका कितना आएगा 92 ही आएगा। तो इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है, सपोज दैट 89 इंटू 93 है, ठीक है। तो 89 इंटू 93 है, तो इनका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। इन दो नंबर का जो बेस है वो कितना 100 है, सो ये 100 से कितना लेस है -11, और ये कितना है -7। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस में आया, कितना आएगा 77 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 77। उसके बाद आप माइनस करेंगे, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। तो हम ऐसे करते हैं, तो 98 में से 7 गया, तो 98 में से 7 जाएगा
सॉरी 89 में से 7, क्योंकि यहाँ पे 89 लिखा हुआ ना, तो 89 में से 7 करो कितना आएगा तो ये 8 कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा 80 to 77 आएगा। ठीक, इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मान लीजिए कि 88 into 85, ठीक, कितना है 88 into 85 है। तो ये दोनों जो नंबर है वो बेस से कितना लेस है 12, तो यहाँ आएगा माइनस का 12, और ये कितना लेस है माइनस का 15 लेस है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू अगर हम 15 करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 180 आएगा। देखो ऐसे -12 इंटू माइनस का 15 कितना आ जाएगा 180 आएगा, कि प्लस का आएगा ये 180, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 180 आ रहा है। तो आपको पता है कि यहाँ पे केवल 2 ही डिजिट यहाँ पे रखेंगे, या 2 डिजिट यहाँ पे, मतलब इनमें से केवल यहाँ पे 2 डिजिट ही यहाँ पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 80 रखेंगे, और ये 1 क्या है कैरी है। ठीक है, उसके बाद आप इसको माइनस करो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एज यू विश। तो हम ऐसे कर लेते हैं, 85 में से 12 को लेस करो कितना आएगा, तो आएगा 73 आएगा। या 88 में 15 लेस करोगे कितना आएगा 73 आएगा, और 73 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 74। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि इसको मान लीजिए हमने इसको से माइनस किया, तो 88 माइनस 15 किया तो 73 आया, और 73 और प्लस ये जो कैरी एक है 73 में प्लस 1 करो कितना आएगा 74 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 74 80 आएगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स जो थे, उन तीनों एग्जाम्पल्स का जो बेस था वो बेस क्या था 100 था। ठीक है, अगर मान लीजिए बेस 200 100 के अलावा कुछ और आ जाए तब वहाँ कैसे करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, केवल एक स्टेप बढ़ेगा। वो स्टेप क्या है, सपोज दैट जैसे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर अगर मान लीजिए 4 है, जैसे पार कर लेते हैं 297 इंटू 291, 297 इंटू 291। अब आप ये बताइए कि इन दोनों का बेस क्या है। 297 इंटू 291 का बेस कितना है 300 है, मतलब इन दोनों का जो बेस है वो कितना है 300 है। तो ये 300 से कितना लेस है -3, 3 कम है तो -3 कर दिया। ये कितना कम है 9, तो यहाँ पे -9 किया। ठीक है, ये यहाँ इन दोनों नंबर्स का जो बेस होगा वो होगा 300। ये वैल्यू 300 से कितना लेस है 3 लेस है, इसलिए यहाँ पे -3 लिख दिया। ये कितना लेस है 9 लेस है, इसलिए यहाँ पे -9 कर दिया। आफ्टर दैट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा -9 इंटू -3 तो कितना आएगा 27 आएगा, 9 3 27। तो यहाँ कितना आएगा 27, 2 ही डिजिट आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, आपको माइनस करना, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जिसमें आपको सुविधा हो। तो अगर हम 297 में अगर हम 9 लेस करेंगे तो कितना आएगा 288 आएगा। ठीक है, या 291 में 3 माइनस कर दो, 291 में 3 माइनस करो कितना आएगा 288 आएगा। कहने का मतलब ये है, हम इसको ऐसे कर रहे हैं, देखो ऐसे 291 और -3 किया तो कितना आ गया 288 आ गया। बट यहाँ पे बेस क्या है, बेस 300 है, तो 300 का जो 3 है 3 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। बस यहाँ पे ये स्टेप बढ़ गया कि बेस 300 है तो सेम काइंड 100 वाला रूल लगाया। बस वहाँ पे क्या था कि जो वहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं करते, तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता था वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते थे। बट यहाँ पे माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा तो यहाँ पे देखेंगे बेस क्या, तो बेस क्या है 300 है, तो 300 का जो 3 है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 24 टू 26 और 6 यहाँ पे कितना आएगा 88 आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 864।
27। अगर यहाँ पे कैरी होता तो कैरी हमेशा मल्टीप्लाई के बाद ही ऐड करेंगे। तो इसको एक बार अगेन रिपीट करते हैं। 297 इंटू 291 है, इन दोनों का जो बेस है वो 300 है। 300 से ये वैल्यू कितना लेस है, 3 लेस है, और ये वैल्यू कितना लेस है, 9 लेस है। ठीक है, ये वैल्यू कितना लेस है, 3 लेस है, ये वैल्यू कितना लेस है, 9 लेस है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 27 आएगा। तो 27 का 27 लिखा। उसके बाद आपको माइनस करना है, चाहे ऐसे माइनस करो चाहे ऐसे माइनस करो, एज यू विश। तो हमने इसको ऐसे माइनस किया तो माइनस करने पे आया 288 आया। अब 288 लिख दिया, लेकिन इसका बेस कितना है, 300 है। तो 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मुझे मिला, 864 मिला। तो 864 पे यहाँ पर पुट कर दिया और यही क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। जैसे हम बात कर लेते हैं, सपोज दैट 489 इंटू 487। ठीक है, 489 इंटू 487 क्या लिखा है, 489 इंटू 487। तो इन दोनों नंबर्स का बेस कितना है, 500 है। ये दोनों क्या है, 500 के नियर है, नियरेस्ट है। सो 500 बेस है, तो 500 से कितना लेस है, 11, और ये कितना लेस है 500 से, 13। मतलब ये वैल्यू 500 से कितना कम है, 11 कम है। ये वैल्यू 500 से कितना कम है, 13 कम है। तो यहाँ पे 13 लिखा। आफ्टर दैट अब इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -11 इंटू -13, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 आएगा। कितना आएगा, 143 आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 43, लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे पुट करेंगे। कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, उसके बाद आपको माइनस करना है। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे। तो हम चलो इसको से माइनस कर लेते हैं। 487 में देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 487 में 11 लेस करो तो क्या आएगा, 476 आएगा। उसके बाद देखो ये सब आप वर्बली कर सकते हो, इनको बिना लिखे ये आप कर सकते हो। ये केवल हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, बाकी आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे 476 आया, तो बेस कितना है, 500 है। तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, क्योंकि 500 का 5 लेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है, बताया है कि 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो यहाँ पे 0 चिपका के आधा कर दीजिए। तो कितना आएगा, 2880 आएगा। या मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 जा 30, 5 7 35, प्लस 3 38, 5 4 जा 20 और सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई देखो, यहाँ पे 2 हाफ करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये 80 आएगा। या मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, प्लस 38 आएगा, कैरी 3 आएगा, 5 और 20 और प्लस 3 23 आएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 2381 आएगा। और कैरी कितना है, 1 है। तो ये कैरी आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो फाइनली कितना निकल जाएगा, 2381। यही क्या हो गया, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। तो 2381 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको लास्ट टाइम एक बार रिपीट करते हैं कि 489 और 487 का बेस कितना है, 500 है। 500 से कितना लेस है, 11 लेस है, और ये कितना है, -13 है। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 143 आया। 143 का 43 लिखा, कैरी कितना आ गया, 1 आ गया। देन उसके बाद आप चाहे ऐसे माइनस करो चाहे ऐसे माइनस, कोई एक ही करेंगे। तो हमने एक किया, 487 में 11 लेस किया। जब 11 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 476 आएगा। 476 में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे 2380 आएगा। कितना आएगा, 2380 आएगा। और देन एक कैरी था, वो कैरी यहाँ पे ऐड कर दो। तो जब ऐड कर दिया 2380 में, जब कैरी ऐड किया तो 2381 आया। तो हमारा आंसर कितना निकला, 238143। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात करते हैं बेस क्या हो,
मोर देन, तो मोर देन बेस मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना हो और उसका बेस क्या हो 100 से मोर हो। अभी तक क्या था, अभी तक लेस वाला था, मोर वाला भी सेम काइंड उसी तरह करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 107 इंटू 106 है। तो यहाँ पे बेस कितना है 100 है, 100 से कितना मोर है, कितना अधिक है 7, तो यहाँ +7 आएगा। ये वैल्यू कितना अधिक है 6, तो यहाँ पे कितना आएगा +6 आएगा। ये +7 है, ये +6 है। देन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 42 आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 42 आएगा। तो 42 लिखा। उसके बाद चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो एज यू विश। तो हम इसको यहाँ पे ऐड करते हैं तो 4, जैसे यहाँ पे कितना लिखा हुआ 7 है, 7 को इसमें जब आप ऐड करोगे तो 113 आएगा। मतलब 106 में 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 113 आएगा। तो 113 आएगा और यहाँ पे कितना 42 है। तो आंसर क्या आएगा 11342 आएगा। ठीक, इसी प्रकार एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सपोज दैट 109 इंटू 112 है। 109 इंटू 112 है। तो यहाँ पे बेस कितना है, बेस तो 100 ही है। तो 100 है तो कितना आएगा प्लस का 9 और प्लस का 12 आएगा। अब क्या करेंगे 12 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लाइन कितना होता है 108 होता है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 12 है, 12 है और कितना है 9 है। तो 12 9 जा 108, 12 9 108 होता है। तो आप क्या करेंगे इन दोनों में, इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 9 जा 108 होता है। मतलब 12 इंटू 9 जो होता है 108। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 08, केवल आप 2 डिजिट यहाँ पे रखेंगे बेस। ठीक, तो कैरी कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको प्लस करना है चाहे ऐसे को चाहे ऐसे। तो हमने क्या किया 112 में 9 ऐड किया तो कितना आएगा 121 आएगा। 112 में जब 9 जोड़ेंगे तो 121 आएगा। तो 121 और प्लस 1 122 आएगा। तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना बिना लिखे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये केवल समझाने के हम आपको यहाँ पे ये पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, तो वह जैसे एक बार रिपीट करते हैं इसको अगेन। बेस कितना है इन दोनों का 100 है, क्योंकि 109 109 और 112 है। दोनों का बेस कितना है 100 है। 100 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, 100 से 12 ज़्यादा है। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 12 9 108 होता है। आप केवल 108 का केवल आप 08 यहाँ पे रखें, केवल आप 2 ही डिजिट रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेस 100 है, 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट ही रखेंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो कैरी है, उसको बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद तिरछा करेंगे यहाँ पे, चाहे 9 को इसमें ऐड करो चाहे 12 को इसमें ऐड करो। ऐड क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए ऐड करेंगे। चाहे ऐसे करो तब भी 121 आएगा, मतलब 121 आएगा। तो चाहे ऐसे करो, तो हमने इसको ऐसे किया 112 112 में 9 जोड़ा 121 आया। तो 121 प्लस 1 122 आएगा। ठीक है, अब इसी तरह बात करते हैं जब बेस क्या हो 100 के अलावा कुछ और आ जाएगा। तो अभी आपने देखा था जब बेस 100 के अलावा कुछ और होता है तो वहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, सपोज दैट 203 इंटू, एग्जाम्पल नंबर 3 है ये, 203 इंटू 218। ठीक है, 203 इंटू 218। तो इन दोनों नंबर्स का जो बेस है, बेस कितना है 200 है भाई। 203 218, तो इन दोनों नंबर का बेस कितना है 200 है। बेस 200 है तो ये 200 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 कितना होता है 54 होता है। 18 3 जा 54, तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे 54 रखेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सिंगल डिजिट आता, मतलब मल्टीप्लाई करने पे मान लीजिए एक अंक आता तो यहाँ पे रखते, उसके बाद यहाँ पे क्या करते थे जीरो लगा देते। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 54 आया, तो यहाँ पे 54 रखा। उसके बाद आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो 218 में 3 ऐड किया तो कितना आएगा, 221 आएगा। मतलब 218 में 3 ऐड किया तो 221 आएगा। और इनटू बेस क्या है, 200 है, तो 200 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 244 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा, 442। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है। जैसे इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है, सपोज दैट 512 इंटू 507 512 इंटू 507 सेम काइंड इसी तरह बिल्कुल करना है। यहाँ कितना है, 12 ज़्यादा होगा, यहाँ कितना 7 होगा, 12 7 जा 84 होता है, तो आप 84 रखेंगे। उसके बाद आप 12 था, हमें 12 ऐड कर दो तो 519 आएगा। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, लिख के दिखाते हैं। बेस 500 है, तो 500 से कितना मोर है, 12, तो प्लस का 12। ये कितना मोर है, 7, तो प्लस का 7 आएगा। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 84 आएगा। 84 का 84 लिखा। देन उसके बाद आपको चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, जो आपको इजी लगे। तो हमने इसको इसमें ऐड किया 507 में, तो 507 में जब 12 ऐड करेंगे तो 519 आएगा। 507 12 तो 519, और इनटू बेस कितना है, 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 95। ठीक, 9 5 45, 5 5 4 9 5 है 25। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 259584। ठीक है, दैट इज आंसर। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इन सभी क्वेश्चनों पे एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे। हर एक क्वेश्चन लगभग 3-3 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, जितने भी लॉजिक सिखाए हैं। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा? अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।